आजमगढ़ का 8 साल का एक बच्चा अपने टीचर की एक एक बात को बहुत ध्यान से सुनता है। जो सुनता है उन्हें स्कूल में करता हुआ देखता है और खुद भी उनकी एक एक बात पर वैसे ही अमल करता है। घर आता है तो अपने पिताजी को इन बातों को बड़े प्यार से बताता है। पिताजी भी उससे रात को खाना खाने के बाद बातों ही बातों में सवाल पूछते हैं और समझाते हैं एक एक बात का मतलब। सिखाते हैं जिंदगी का वो पाठ जिसे पढ़कर उसे पहाड़ीपुर गांव से निकलकर जिंदगी का लंबा सफर तय करना है। देखते ही देखते कुछ सालों में वो बच्चा देश की सबसे कठिन परीक्षाओं आईआईटी और आईएएस को भी पहले ही प्रयास में बहुत अच्छे रैंक से पास कर जाता है और सफलता की एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए सबसे ऊंचे पद केंद्र सरकार में सचिव और उत्तर प्रदेश सरकार में मुख्य सचिव पद तक जा पहुंचता है। शिक्षा, संस्कार और राष्ट्र सेवा के लिए अटूट समर्पण की ये कहानी जिस प्राइमरी स्कूल से शुरू होती है, उसी स्कूल में इस वक्त बच्चों को देखिए कितनी तन्मयता से सफलता का पाठ पढ़ा रहे हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र। तो कैसा बनना चाहती है? मेरे जैसा बनना चाहती है? मेरे जैसा बनने के लिए क्या करना होगा तुम बताओ। तुम मेरे अंदर क्या अच्छा देखते हो जिससे तुमको लगता है कि मेरे जैसा बनना है? ऐसे बोलो कि सारे बच्चे सुन सके, सारे बच्चे सुन सके। पढ़ाई हो? अच्छा, देखो इतने सारे आदमी आए हो तो कोई बड़ी बात नहीं हो, तो सबके साथ बड़े आदमी हो लोग आ जाते हैं। सबसे ज्यादा जरूरी है तुम लोग को बच्चा पढ़ाई, और पढ़ाई का मतलब खाली पढ़ाई नहीं। तो जब तुम्हारे जैसे मैं यहाँ पढ़ता था तो पढ़ता भी था, लाठी भी करता था, लेजिम भी करता था, खेलता भी था, है ना, और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करता था, कविताएं भी सुनाता था। यहाँ पे लोगों को जो जाकर के आपको बताया कि नाटक भी करता था, मैं सब काम करता था। सारी एक्टिविटीज में जब पार्टिसिपेट करोगे तो तुम आगे बढ़ सकते हो। और खाली कोई कहोगे कि खाली पढ़ाई करेंगे, किताब पढ़ के आके इम्तिहान देंगे तब नहीं काम चलेगा, है ना, समझ रही हो। और हमेशा बेटा ये तुम सोच लो कि तुम गाँव में हो, तुम्हारी ताकत है तुम्हारा गाँव। तुम्हारा ताकत क्या है? क्या ताकत है तुम्हारी? गांव की क्या ताकत है बताओ? गांव की क्या ताकत है? गांव की ताकत है यहाँ पे इतनी शुद्ध हवा मिलती है तुमको बेटा। इतनी शुद्ध हवा हमको दिल्ली में नहीं मिलती है। इतनी शुद्ध हवा मिलती है, इतना बढ़िया वातावरण, चारों तरफ हरियाली हरियाली, इतना अच्छा अन्न मिलता है, इतनी अच्छी सब्जियां मिलती है तुमको, तो शरीर भी पुष्ट है और वातावरण भी पुष्ट है, तो तुम्हारा दिमाग भी स्वस्थ चल रहा है। ठीक है, केवल जरूरत है कि दिमाग को सही लगाने की जरूरत है बेटा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। हर कोई चलता है, कुछ तुमको एक्स्ट्रा कदम, कुछ 2-4 कदम और आगे चलना पड़ेगा। जब चलोगे तब तुम बच्चे आगे बढ़ सकते हो, है ना। शाबाश, चलो, तुमको बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा। बिल्कुल मैं चाहता हूँ कि मेरे जैसे बनो। मैं चाहता हूँ कि स्कूल से मेरे जैसे सैकड़ों बच्चे निकले। तब के आजमगढ़ और आज के मऊ जिले का यही वो पहाड़ीपुर गांव का प्राइमरी स्कूल है जहां अपने आदर्श टीचर मिश्री लाल की तरह खेल खेल में वो जिंदगी की बड़ी बातों को आसानी से समझा रहे हैं। मैं जब निकला था, जब स्कूल में पढ़ता था, तो सोचो कि यहाँ पे एक छोटी सी 1.5 कमरे का केवल 1.5, कहाँ बेटा चुप रहो, केवल 1.5 कमरे का यहाँ पे बिल्डिंग होती थी। कितनी होती थी? 1 कमरा था और आधा बरामदा था। बाद में उसमें ईंटा घेर करके उसको आधा कमरा और 1 कमरा बना दिया गया, 1.5 कमरा बना दिया गया। 1.5 कमरे का स्कूल होता था, कुछ नहीं था यहाँ। और सोचो वहां से पढ़ करके हम उत्तर प्रदेश के सबसे ऊंचे पद होता है वहां पे हम पहुंचे। भारत सरकार का जो सबसे ऊंचा पद होता है वहां तक पहुंचे। तो अगर मैं पहुंच सकता हूं तो तुम सारे बच्चे पहुंच सकते हो। क्योंकि मेरे, तुमको लग रहा है कि कोई पर लगा, मेरा कोई पंख लगा है? नहीं लगा ना। मेरी आंखें कैसी है? मेरी आंखें कैसी है? तुम्हारे जैसी हैं, जैसे तुम लोग की आंखें वैसे मेरी आंखें। मेरे हाथ कैसे हैं?
तुम लोग जैसे हैं। मेरे कान कैसे हैं, मेरा माथा कैसा है। तो हमसे और तुम में कोई फर्क नहीं है बच्चा। केवल फर्क क्या है कि एक संकल्प का फर्क है कि मैंने संकल्प ले लिया कि मुझे तो यहाँ से बहुत आगे जाना है, और वो संकल्प मुझे हमेशा आगे बढ़ाता रहा। तो तुम लोग बच्चे संकल्प ले लोगे तो तुम कहीं से कहीं जा सकते हो। जा सकते हो ना? जा सकते हो? जा सकते हो? और कस के बोलो, जा सकते हो? जा सकते हो? जा सकते हो? तुम देश का बहुत कुछ कर सकते हो बेटा, बहुत कुछ कर सकते हो। तब हमारे पास कोई साधन नहीं था, तब हम कर लिए। आज इतना साधन है तो तुमको करने में कोई कमी है ही नहीं। ठीक है? करोगे? 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 कौन सबसे अच्छा करेगा? हाथ खड़ा करो। अरे शाबाश, इसी बात से सबको ताली बजाओ। दुर्गा शंकर मिश्र जब भी अपने गांव आते हैं तो स्कूल जरूर आते हैं, और इसी तरह हल्के फुल्के रोचक अंदाज में वो बच्चों को कोई न कोई ऐसा पाठ पढ़ाते हैं जिनका पालन करके वो भी उनकी तरह बन सकते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? रमन। कहाँ के रहने वाले हो? पहाड़ीपुर में किसके घर के रहने वाले हो? कौन से टोला के हो? अच्छा, भूरा के बेटे हो? भूरा के कहते नाती हो? बताओ, भूरा का नकल करो। भूरा को देखे हो कभी? है? हम तो भूरा को जानते हैं। भूरा का नकल कर सकते हो? कर सकते हो? करो, करके दिखाओ। कैसे बोलते हैं, क्या करते हैं, कैसे चलते हैं, करके दिखाओ। थोड़ा चल करके, बोल करके, कुछ करके दिखाओ। ये सब लोग भूरा को जानते हैं, सब लोग भूरा को। हाँ बोलो, चलो करो। बोलो बोलो, कुछ बोलते रहो, कुछ बोलते रहो। कैसे बोलते हैं बाबा तुम्हारे? तो तुमको बोलते हैं कि तुमको डराते हैं? तुमको कैसे बोलते हैं? अरे रमना का करता बड़ा बोलते हैं। बोलो बोलो, कैसे बोलते हैं? ए रमना, क्या के लिए स्कूल जाके आज कैसे बोलते हैं? न पढ़ता न लिखता है, खाली खेलता अरे है। उनके जैसे बोलो ना, ये कहते नहीं। कैसे? उनके जैसे बोलो, उनके जैसे बोलो। बस खेलता है, कूदता है, और जाके गोली खेलता है, और बगीचा में जाके खाली आम तोड़ता है, सिर पर खाता है। ऐसे तो घूरा नहीं बोलते हो, ऐसे तो घूरा नहीं बोलिए। बेटा घूरा कैसे बोलते हो, वैसे बोलो। उनके भाषा में बोलो। घूरा ऐसे तो नहीं बोलिए। अपने पापा को कैसे चुराती हो? ऐसे ही अपना उठा कर कैसे चुराती हो? कैसे चुराती हो अपने पापा को? ऐसे चुराती हो? शाबाश। और अपनी मम्मी को कैसे तंग करती हो? मम्मी से गुस्सा होती है तो क्या करती हो तुम अपनी मम्मी से? हैं? क्या करती हो? रोने लगती हो। मम्मी से गुस्सा तो तुम उनको रुलाओ कि तुम रोगी? तुम तो ऐसा करो कि ताकि वो रोने लगे। गुस्सा तो तुम हो और तुम खुद ही रो रही हो। बात बच्चों में शिक्षा और संस्कार की हो तो प्राइमरी स्कूल की भूमिका सबसे मौलिक और निर्णायक होती है, क्योंकि व्यवहार के माध्यम से वो मूल्यों का जीवंत अनुभव करते हैं। कहते हैं ना कि बच्चों को जो हम बताते हैं उससे ज्यादा जो हम करते हैं उससे वो ज्यादा सीखते हैं। यही संस्कार आगे चलकर उनके चरित्र और व्यक्तित्व की नींव बनते हैं। अंग्रेजों ने गोली से बोल दिया, कितने लोग घायल हो गए। तो वहाँ पे एक शहीद स्मारक बना, उस शहीद स्मारक पे जाइए और इन बच्चों को टास्क दीजिए कि शहीद के बारे में बहुत अच्छे हिंदी के गाने हैं, बहुत अच्छे गीत हैं, वो बच्चे सीख के जाओ और वहाँ पे बच्चों से पाठ कराइए। वहाँ के लोगों को वहाँ पे पाठ कराइए, उनको सब सारा, ताकि उनके अंदर में देशभक्ति की भावना है। देशभक्ति के जो गीत हैं, देशभक्ति के गाने उनको सिखाइए, है ना। देशभक्ति के गाने सिखाइए, बहुत सारी चीज़ उनको सिखा सकते हैं आप बच्चों के लिए। एक अच्छा जो उनके लिए चीज़ होगा तो आप शहीद स्मारक का टूर तो आप कराइए। और ब्रह्मस्थान तो वहाँ से बहुत पास में, वो भी जा सकते हैं, लेकिन शहीद स्मारक जरूर है। ठीक है, चलो बेटा, बहुत बहुत उनको बधाई हो, बहुत बहुत
दुर्गा शंकर मिश्र ने केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में सचिव रहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश भर में चलाए गए स्वच्छ भारत मिशन की सफलता के पीछे की ताकत को भी साझा किया। उन्होंने बताया कि वो इसे देश भर में इसलिए सफलतापूर्वक लागू कर पाए क्योंकि प्राइमरी स्कूल के मास्टर मिश्री लाल ने बचपन में ही उन्हें स्वच्छता और अनुशासन का गहराई से महत्व समझा दिया था। आशा की आंगन आंगन गाएगी स्वप्न गांधी जी का अब साकार करना है, स्वच्छता का देश में त्योहार करना है। अपने गुरु की राह पर आगे बढ़ते हुए देखिए उन्होंने भी कितनी आसानी से पूरे स्कूल को स्वच्छता के महत्व का पाठ पढ़ा दिया। सभी चीज में A1 मिला है। कौन से गांव के रहने वाले? अच्छा, गोपालपुर के रहने वाले। तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? कहाँ तक कंपनी में? गुजरात में। और तुम्हारी माँ सिलाई करती है। तो इसमें तुम्हारा सब चीज में A1 है, केवल एक दो चीज में A2 है। जैसे कि तुम्हारा जो है स्वच्छता एंड व्यक्तिगत साफ सफाई के बारे में A2 है। क्यों सफाई नहीं रखती हो? तो बट तुमको A2 क्यों है? सभी चीज में A1 है, इसमें A2 क्यों है? अनुशासन व शिष्टाचार, इसमें भी तुमको A2 दे रखा है। डिसिप्लिन में कमी है? नहीं, फिर तुमको लगता है कि अच्छा, लेकिन तुमको नंबर कम दिया हुआ है। फिर तुम्हारा प्रार्थना सभा में प्रतिभा, तुम तुम्हारे प्रार्थना सभा में नहीं आती हो? अच्छा सर, लेट आती है ये, जैसे मतलब कभी कभी लेट आ जाती है। तो तुमको तीन चीज में क्यों दिया? अनुशासन, स्वच्छता और प्रार्थना, और तीनों चीज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गई। अगर मैं इस स्कूल का बच्चों और सब टीचर्स को मैं बोल रहा हूँ, अगर हमारे YouTube पे सुनोगे तो अगर इस स्कूल का मैं केवल एक चीज के लिए सबसे ज्यादा तारीफ करता हूँ, सबसे ज्यादा तारीफ करता हूँ प्राइवेट स्कूल की, और वो है हमारी स्वच्छता। मैं तो कहता हूँ कि हमारी जो स्वच्छ भारत मिशन मैंने पूरे देश भर में लागू किया, पूरे देश भर में, सारा देश भर में स्वच्छ भारत मिशन हो गया। उसके पीछे मेरी जो ताकत थी हमारे मिश्री मास्टर की, हमारे जो मास्टर हुआ करते थे मिश्री मास्टर, उन्होंने बचपन में स्वच्छता का पाठ पढ़ाया आपको। किसी की नकल भी हमारी अकल को बढ़ाती है, क्योंकि किसी की नकल, अवलोकन या अभिनय करना भी शिक्षा का एक अहम जरिया है जो हमारी समझ, जिज्ञासा और विश्लेषण क्षमता बढ़ाती है। दुर्गा शंकर मिश्र ने छात्रों को अभिनय प्रदर्शन पर प्रोत्साहन राशि देकर उन्हें अपनी क्षमता पर भरोसा करना और बेहतर सीखने के लिए भी प्रेरित किया। हमेशा ऐसे ही करते हैं, वो शंकर जी के मुद्रा में रहते हैं, हमेशा ऐसे करके बात करते हैं, ऐसे ही करते हैं। अच्छा, तो हमेशा नटराज बने रहते हैं। बहुत बढ़िया। और खाना खा लो और स्कूल चलो। कैसे इतने प्यार से बोलते हैं कि बहुत गुस्सा के बोलते हैं? गुस्सा में ऐसे बोलते हैं। और तुम्हारी मम्मी को कैसे बोलते हैं? चलो शाबाश, बहुत बढ़िया। चलो कुछ तो तुम की हो, नकल की हो, बहुत अच्छा। खिलखिला के हंसो। फिर से खिलखिला के ये नेतृत्व की इसीलिए तुमको मिला। नेतृत्व का मतलब होता है कि तुमको जो तुम चाहते हो वो दूसरों से करा लेते। वो कराने के लिए पहले तो खुद करना पड़ता है ना? पहले खुद करना पड़ता है, उसके बाद सबको कराना पड़ता है। देखो बच्चे लोग, जब तुम्हारे यहाँ में तुम्हारे कक्षा 4 में पढ़ता था मैं, है ना, जब कक्षा 4 में मैं पढ़ता था तुम्हारे स्कूल में, तो एक नाटक हुआ था। कहाँ पे? फतेहपुर में। फतेहपुर में जो होता था, हम लोग का कैंप होता था, मतलब बच्चों का एक कई सारे स्कूल आते थे रैली। तो उस रैली में मैं हामिद का नाम, हामिद का रोल किया था। हामिद जानते हो? मीर अब्दुल हमीद का नाम सुना तुमने कभी? मीर अब्दुल हमीद का नाम सुना बच्चे लोग? नहीं सुने हो? मीर अब्दुल हमीद जो थे, वो भारत पाकिस्तान की जो लड़ाई हुई थी 1965 में, 1965 में, उसमें पाकिस्तान के पैटर्न टंग को उन्होंने तोड़ दिया था।
जितना बड़ा अमेरिका का ताकतवर की था उसको तोड़ दिया था। तो मैं बीर हमीद का जब रोल किया था तो हमारे मिस्त्री मास्टर बोले थे, उसने सिखाए थे, तो मुझे लगा कि मैं खुद ही बीर हमीद बन गया। मैंने ऐसे में बोलता था जैसे लगता कि बीर हमीद खुद बोल रहे हैं। इसको मैं अपनी जीवनी में लिखा होगी, इसको जो किससे हम जो है, मुझे लगा कि मैं उतना देशभक्त बीर अब्दुल हमीद बन गया। वैसे जब कभी किसी का रोल अदा करते नाटक जरूर भाग लेना चाहिए। नाटक जब भाग लो, जिसका रोल अदा करो बेटा वो तुम बन जाओगे, उसी के हिस्से हो जाना चाहिए, है ना। अपने प्राइमरी स्कूल में 5 बच्चों के शिक्षारंभ के बाद उन्होंने एक बार फिर अपनी बचपन की यादें साझा की और स्कूल से जाते हुए वहां की सुविधाओं का जायजा लिया। अब ये 5 बच्चे मेरे साथ आते हैं, 5 बच्चे सारे बच्चे यहाँ साथ हैं। आप लोग आइए, सारे बच्चे इन बच्चों के लिए ताली बजाएंगे। सारे खिलखिला के बच्चे हंसेंगे कि जिससे आज हमारा एक क्लास पूरा हो गया। और कस के, और कस के, शाबाश शाबाश। चलो फिर अगले बार आएंगे। मैं कल सुबह निकल जाऊंगा, बस में आता हूँ। तुम लोग का अच्छा लगता है मिलकर क्योंकि तुम लोगों में मैं अपने आप को देखता हूँ। मैं जब छोटा था तो मैं अपने आप को स्कूल में ना हमारे पास ऐसा ड्रेस था, ना ऐसा स्कूल था, कुछ नहीं। ऐसे ही पेड़ के नीचे हम लोग पढ़ते थे, लेकिन तब भी बहुत कुछ सोचते थे कि बहुत कुछ करेंगे अपने देश के लिए। ठीक है, चलो शाबाश। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। शाबाश। अभी चलो बहुत बहुत थैंक यू। और यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, पीने का पानी सब अच्छे से आ रहा है। मैं बार-बार सही करा रही हूँ। मैं अभी बता दूंगा, मैं करा दूंगा। और जो मुझे भेजते रहते हैं, जो अच्छा काम करते हैं। ये बिल्डिंग टूटी हुई थी, मैंने इसमें डिक्लेयर्ड अनसेफ, इसको पूरी बिल्डिंग को ठीक करा के इसको पूरा इतना अच्छा बना दिया गया। चलो थैंक यू। क्या पे? अच्छा आसपास में कई जेलों में चला रहे, तो मऊ जेल पहले शुरू किया है। स्कूल हो या घर, देश हो या परदेश, पिता मदन मिश्र का प्रभाव दुर्गा शंकर मिश्र के मन मस्तिष्क पर इस कदर है कि वो उन्हें हर पल हर सांस में जीते हैं। प्राइमरी स्कूल से चंद कदमों की दूरी पर अपने घर पहुंचते ही एक बार फिर वो पिताजी मदन मिश्र की बातों और उनके संघर्षों को याद कर भावुक हो जाते हैं, क्योंकि यही वो संसार की सबसे सुंदर जगह है जहां की दरो दीवार पर उनकी अनमोल यादें बसी हुई हैं। पूरे खर्चा में अगर हमारे घर की वो दूसरे जिलों में पहुँचाना घर की ताकत क्या है, बाकी लोगों का कोई ऐसा योगदान नहीं। ये और हमारी चाची जो लोगों ने पूरे घर को मेरी माँ से भी आज देखो तो कुछ नहीं होता, ये तो बहुत मस्त रहती थी। अगर जिसकी देखा ही होगा वो चाहती थी कि सारी बैलेंस और ये थी सारा पूरी हर आदमी की क्या सोच कैसे होगा सब कुछ। और मैं सोच के हैरान रहता हूँ कि कैसे उन्होंने सोचा हो कि हमारा बच्चा ऐसे आगे बढ़ जाएगा। तो कितनी सारे एडवेंचर में गया वहाँ के, कभी रोका नहीं, वहाँ जाना जाओ पूरा उन्नत खुले आकाश जहाँ बढ़ जाता है। दूसरे माँ बाप को डर जाती कि मेरा बच्चा वहाँ पे सो जाए, पहाड़ में जा रहा है, वहाँ दहशत नहीं करती। भगवान ऐसे थे कि वो किसी का कभी नुकसान, आप सोचिए कि किसी का नुकसान करना छोड़िए, किसी के नुकसान सोचते भी नहीं। और हर आदमी भगवान मुझे तो पेड़ पौधा पत्ती सब जगह भगवान ही भगवान नजर आते, सबको प्रणाम करते। साधारण आदमी की बहुत आध्यात्मिक था। अब ये ठंडी जो थी हमारे हर महीने आती थी, हमारे घर में आती थी, बहुत आध्यात्मिक आदमी सबके बड़े सब खुद ही खाना बनाना, खाना पीना हम लोग सब कुछ खुद ही करते थे।
लेकिन उनका जो है अलग ही किताब था। माँ तो हमारी गाँव में रहती थी, वहाँ रहते थे, बलिया रहते थे, जहाँ जहाँ पोस्टेड है वहाँ रहते थे, गाजीपुर है, बनारस, सब काम खुद करते, कोई भाई नहीं करता। यही काल हो बाद में इनको जो जल्दी में मुकदमेबाजी में समझ बहुत सताया, बहुत तकलीफ आया। लेकिन उसका तकलीफ ये हुआ कि मैं बहुत दूर मैंने इससे काम किया और मैंने कहा कि ऐसे चीफ सेक्रेटरी मैंने कितने लाख केसेस बंद करा दिए, खत्म हो गया। तो मेरे पिताजी की तकलीफ मुझे याद आती थी। पिताजी जाते थे बाहर खाते पीते लेकर अपना पूजा वूजा लेके जाते थे, पूजा सब कुछ लेके जाते थे बेचारे, वहाँ जाके कुछ नहीं करते। तो फिर जब मैं सर्विस में आ गया, वो सब थोड़ा सा पावरफुल तब जाके सब खत्म हो गया सारा। स्टेटों में अलग से न्यायिक बैठने लगे, रोज मुकदमा सुनवाई होने लगी। कहीं रहा हूँ मेरे करने की किसी बहुत ताकत थी। मेरे बाबू जी की मैं देखता था, उनकी तकलीफ को देखता था, मुझे याद आता था। मैं नहीं चाहता कि कोई आदमी ऐसे तकलीफ है। पहाड़ीपुर के प्राइमरी स्कूल की तरह मऊ के गांधी विद्यालय इंटर कॉलेज मरूफपुर मरियादपुर में 6ठी 7वीं क्लास तक पढ़ाई के सारे वाक़ये यहाँ पहुँचते ही दुर्गा शंकर मिश्र के जहन में ताज़ा हो उठे। परिसर में देवी सरस्वती की प्रतिमा को नमन करने के बाद उन्होंने यहाँ तब के प्रिंसिपल ब्रिज नारायण शुक्ला के योगदान और अपने जीवन में अनुशासन की आधारशिला के लिए उनका आभार जताया। ये ब्रिज नारायण शुक्ला एक आए से प्रिंसिपल थे, उन्होंने इस विद्यालय में डिसिप्लिन लाई। यहाँ पे इतना डिसिप्लिन, हम लोग खिड़की देखते थे और खिड़की पे कई बार उनकी कोट होती थी। ये सिग्नल था कि वो कहीं हैं, आसपास ही हैं, इतना बहुत था। उन्होंने पहले बार प्रार्थना प्रारंभ कराई। यहाँ पे हम लोग चारों तरफ खड़े हो जाते थे और इसी के चारों खड़ा करके वर्षक में जो ये इसकी प्रार्थना हुआ करती थी। उनका भतीजा तो इतना प्यार से गाता था, राग में गाता था, बाद में प्रोफेसर का भी मुझे लगता है कि इस विद्यालय का उत्थान श्री सरस्वती जी के स्थापना के बाद। देश के एक और विराट व्यक्तित्व पंडित कन्हैया लाल मिश्र का नाता भी दुर्गा शंकर मिश्र के परिवार और इस गांधी विद्यालय इंटर कॉलेज से है। स्वतंत्रता सेनानी और देश के प्रख्यात वकील पंडित कन्हैया लाल मिश्र की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद दुर्गा शंकर मिश्र ने उनसे जुड़े अपने संस्मरण भी साझा किए। इतने बड़े विद्वान आदमी थे, मुझे ख्याल है कि बचपन में जब मैं छोटा बच्चा था तो आते थे तो रिक्शा से चलते थे। रिक्शा में बड़ा साधन थे, तो हम वो चाहते थे और हम पीछे पीछे दौड़ते जाते थे, उनको देखते हुए जाते थे। और उनका गांव यहाँ से, उनका घर पक्का घर था, हम तो बच्चा हुआ पक्का घर, उनके घर पे जाते थे तो वहाँ पे वो खटिया लगा, वहाँ पे उनका सोफा रहता था, सोफा और क्या बोलते वो लोग चौकी नहीं बल्कि सोफा और साथ में टेबल, वहाँ पे बैठते थे और पब्लिक यहाँ पे सामने जो बहुत सारे खटिया बैठे, मैं एकदम लास्ट में पीछे बैठ जाता। एक बार बुलाया उन्होंने इधर जरा, मैं गया उनके पास, बोले केकर बेटा हुआ? मैंने कहा मदन बाबू। मदन बाबू का था पहाड़ीपुर, हाँ। तो उसके बाद उन्होंने अपने सर पे हाथ फैला दिया। मैं एक दिन तक अपने सर पे हाथ नहीं रखने दिया कि हमें कन्हैया मिश्रा जी का हाथ हमारे सर पे पड़ा है, कोई छू नहीं सकता। उनका इतना आशीर्वाद रखता था कि वो छू लिए तो बहुत। बाबूजी उनकी कहानी सुनाते थे कि कितने विद्वान आदमी थे, कितने वो थे, बहुत बड़े विद्वान आदमी थे। आज भी उनका बहुत नाम है पूरे लीगल फैकल्टी। मुझे तो किसी को परिचय देना होता, मुझे जेटली साहब से पहले बार मुलाकात हुई, पूछे तुमको तो अपने बात करना नहीं काफी, बोले बात क्यों बताने के लिए। दुर्गा शंकर मिश्र के लिए गांधी विद्यालय इंटर कॉलेज सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं थी, बल्कि वो एक ऐसा संसार था जहां उन्होंने दोस्ती, अनुशासन और जीवन के असली मूल्य सीखे। इसलिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के 40 साल के अपने लंबे कार्यकाल में जब भी उन्हें यहां आने का मौका मिला, उन्होंने किसी न किसी रूप में योगदान का प्रयास किया। गांधी इंटर कॉलेज में कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास और अन्य सुविधाएं उनके योगदान की एक बानगी है।
तो साधारण भाषा में बिग डाटा क्या होता है, AR/VR क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इतना साधारण भाषा में सारी लोगों को समझा सकते हैं। इसका क्या उपयोग होता है, ये पूरा एक एक चीज पहले मैं जब लोगों को हाथ पूरा खूब खाने लेके आया, कुछ नहीं, एक चार्ट में सारा चीज चाहिए, फिर उसके बाद अपने हाथ से आपने बनाया, उनको मैंने कराया, उन्होंने समझाया, उनको देखो ऐसे करो, ये करो, वो करो, जैसे बच्चों को साधारण भाषा में सारी बात समझ में आए। दुर्गा शंकर मिश्र की इस सेवा भावना के पीछे संस्कार उनके पूज्य बाबूजी मदन मिश्र के हैं। उन्होंने अपने पिताजी के इन संस्कारों को अपने क्षेत्र के बच्चों में डालने के उद्देश्य से बाबूजी के नाम से श्री मदन मिश्र चैरिटेबल ट्रस्ट गठित किया है। दुर्गा शंकर मिश्र के परिवार द्वारा शुरू किए गए इस ट्रस्ट के तहत मऊ के गांधी विद्यालय इंटर कॉलेज मारुफपुर मरियादपुर के ऐसे बच्चे जो इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा में कम से कम 75% अंक प्राप्त किए हों और सारे छात्रों या छात्राओं में क्रमशः सर्वोच्च अंक प्राप्त किए हों, उन्हें हर वर्ष ये गोल्ड मेडल और उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति ट्रस्ट द्वारा दी जाती है। उन्हें BA, BSc, BCom करने के दौरान 1000 रुपये मासिक, मास्टर्स के लिए 1500 रुपये मासिक, अंडर ग्रेजुएट टेक्निकल शिक्षा प्राप्त करने के लिए 1500 रुपये मासिक और ऊपर की पढ़ाई के लिए 2000 रुपये मासिक ट्रस्ट के द्वारा छात्रवृत्ति के रूप में छात्र और छात्रा को दी जाती है। हर वर्ष ऐसे छात्रों को कम से कम 60% अंक लाने पर अगले वर्ष की छात्रवृत्ति एक मुश्त दी जाती है। यानी इससे न केवल शुरुआत में अच्छा करने अपितु हर समय अच्छा करने की भावना आएगी। मऊ जिले के श्रीमती इंदिरा गांधी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कॉलेज में 28 मार्च को हुए कार्यक्रम में पिछले साल उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाली छात्रा पावनी मधेशिया और छात्र राजकुमार को श्री मदन मिश्र शिक्षा श्रेष्ठता गोल्ड मेडल और उच्च शिक्षा के लिए 1 वर्ष की एकमुश्त छात्रवृत्ति प्रदान की गई। डुमरी मरियादपुर में हुए इस कार्यक्रम में दुर्गा शंकर मिश्र ने मऊ के जिलाधिकारी प्रवीण मिश्र और विभिन्न क्षेत्रों के विद्वानों की मौजूदगी में पावनी मधेशिया और राजकुमार को ये गोल्ड मेडल और उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति प्रदान की। दुर्गा शंकर मिश्र ये कहते हुए बेहद भावुक हो जाते हैं कि देखो बेटा, इन्होंने मुझे बनाया है, अब ये तुमको बनाएंगे। उन्होंने मुझे बनाया, अब ये तुमको बनाएंगे। ठीक है? क्या शुभ संदेश, क्या आशीर्वाद। बहुत शानदार, बहुत अद्भुत। इंदिरा गांधी पीजी कॉलेज की मिट्टी आज पवित्र हो रही, पवित्र से पवित्र तक की तरफ बढ़ रही है। हर वर्ष ये गोल्ड मेडल और उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति हासिल करने वाले बच्चों को दुर्गा शंकर मिश्र के परिवार के सदस्यों और उनके द्वारा जो विभिन्न क्षेत्रों में लोगों ने विशेषज्ञता हासिल की है, उनके द्वारा मेंटरशिप दी जाएगी, जिससे कि वो आगे जीवन में अच्छा कर सकें। ये मेडल और छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए बच्चों में प्रतियोगी भावना जागृत होगी और अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए उनमें उत्साह बढ़ेगा। कुल मिलाकर पहाड़ीपुर के प्राइमरी स्कूल और डुमरी मरियादपुर के गांधी विद्यालय इंटर कॉलेज के विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य के लिए दुर्गा शंकर मिश्र की ये महत्वपूर्ण पहल राष्ट्र सेवा के साथ क्षेत्र की सेवा के लिए भी एक मिसाल है। उनका मानना है कि सही जानकारी और अवसरों के अभाव के कारण प्रतिभाएं पीछे रह जाती हैं, इसलिए अपने बाबूजी की तरह वो चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी को ये कमी महसूस न हो। इन्होंने मुझे बनाया है, अब ये तुमको बनाएंगे।